नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन पंजाबी और इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलो आइए देखते हैं आगे की वीडियो। नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन यूएस में हो चुकी है। अभी हम थोड़ी देर पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर वाला वो पूरा बिलबोर्ड की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार तो इंटरनेशनल जो डेलीगेशन उनका गया हुआ है उसकी बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान में हुई है। तो ये बात तो अब तय हो चुकी है कि आप भारत की नकल तो कर सकते हो, लेकिन आप भारत जैसा औहदा या भारत जैसा ऑरा कहां से लेकर के आ पाओगे, वो बहुत बड़ा सवाल है। तो बिलावल भुट्टो का डेलीगेशन गया हुआ है यूएस, और जो भारत करने की कोशिश कर रहा है वही पाकिस्तान एकदम कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश वही पाकिस्तान भी कर रहा है। तो बिलावल भुट्टो अपने डेलीगेशन के साथ यूएस में गए थे और यूएस के डेलीगेशन ने उनकी ऐसी तैसी कर दी। तो हुआ क्या कि यूएस के जो कांग्रेसमैन है ब्रैड शर्मन, उन्होंने जो ये पाकिस्तान का डेलीगेशन गया था बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करने के लिए, इस पूरे डेलीगेशन को एकदम खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि देखो, आप डेलीगेशन लेकर के आ रहे हो पाकिस्तान से, बहुत अच्छी बात है, ये डेलीगेशन आप पीस डेलीगेशन के नाम पे लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आपके यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जैश ए मोहम्मद, जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा, ऐसे बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज भी बड़े आराम से चल रहे हैं, बड़े आराम से फल फूल रहे हैं। तो आप पहले ये जैश ए मोहम्मद वगैरह और लश्कर ए तैयबा वगैरह की दुकान बंद करिए, उसके बाद आपको जो है लेकर के अपना डेलीगेशन आना चाहिए। तो ये मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी आपको कि आप पहले जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे जो कारखाने हैं, ये अपनी इंडस्ट्री वहां पर टेररिज्म इंडस्ट्री बंद करिए, तब जाकर के अपना डेलीगेशन कहीं लेकर के जाइएगा और तब जाकर के आप एक पीसफुल मैसेज देने की कोशिश करेगा। बिकॉज अभी आप किसी भी उस पोजीशन में नहीं है कि आप पीसफुल मैसेज दे पाए। तो ये बात कह दी है ब्रैड शर्मन ने, और ये उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली बिलावल भुट्टो को एग्जैक्टली कहा है। इसकी जानकारी कि उन्होंने ऐसा बोला है, इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर भी दी है कि मैंने बिलावल भुट्टो को क्लियर टर्म्स में ये कहा है। आगे उन्होंने बिलावल भुट्टो से ये भी बात करी है कि आपके यहाँ पर जो माइनॉरिटीज का हाल है, बिकॉज आसिम मुनीर ने रिसेंटली एक बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया था टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हुए। तो आसिम मुनीर के स्टेटमेंट के बाद, हालांकि आसिम मुनीर का उसमें नाम नहीं लिया, बट उनको पूरी तरीके से घेरा है इसमें। ब्रैड शर्मन ने कहा कि आपके यहाँ पर माइनॉरिटीज को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ परसिक्यूशन होता है, बहुत बुरे हालत में है आपकी कंट्री की माइनॉरिटीज, चाहे आप क्रिश्चियंस की बात करो, चाहे आप हिंदूज की बात करो, अगर मुस्लिम्स में भी देखो तो अहमदिया मुस्लिम्स की बात करो, सबकी हालात बहुत खराब है माइनॉरिटीज के। तो आपको वो भी ठीक करना चाहिए, तब जाकर के आपको यहाँ पर आना चाहिए। अब यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ट्वीट करते हुए बोला कि एक जर्नलिस्ट थे डैनियल पर्ल, आपको ध्यान होगा ये डैनियल पर्ल वाला केस जो हुआ था ये पाकिस्तान में हुआ था। दिस वाज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल, जिनको मार दिया गया था पाकिस्तान में। तो इसमें कई लोगों का नाम आया था, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम था उमार शेख। एक्चुअल में कहानी ये है कि IC-814 वाज हाईजैक्ड, और उसके हाईजैकिंग के बाद 3 लोगों को पाकिस्तान भेजा गया था, 3 लोग को छुड़वा लिया गया था अफगानिस्तान में। और इन 3 लोगों में एक उमार शेख था, एक उसमें जैश ए मोहम्मद जिसने बनाया वो था, और उसके साथ साथ एक जरगर लतरम था जो कि जम्मू कश्मीर में मतलब काफ़ी मतलब वहाँ पर काफ़ी ऑपरेट किया उसने, और फिर POK कई एरियाज में ऑपरेट किया। तो ये 3 लोग थे। मौलाना मसूद अजहर बाहर आकर के उसने जैश ए मोहम्मद बना दिया। अब मौलाना मसूद अजहर ने जब जैश ए मोहम्मद बनाया तो उसी में उमार शेख और जरगर लतरम भी शुरुआत के समय में जुड़े रहे। हालांकि बाद में उमार शेख अलग हो गया, लेकिन उमार शेख सबसे सीजन था, उसमें सबसे डेंजरस था, और ये UK से पढ़ के आया था। ये यूरोपियन टेररिज्म में, ये यूरोपियन इस्लामिक टेररिज्म में भी काफी एक्टिव रहा था। उसके बाद यहाँ पर भी काफी एक्टिव रहा, इसने ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी अफगानिस्तान में। तो उमार शेख बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। तो जब ये अमेरिकन जर्नलिस्ट गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर ये टेररिज्म के ऊपर बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह शूट कर रहे थे। उस टाइम पर जब ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह शूट कर रहे थे तो इनको किसी के इंटरव्यूज़ वगैरह भी लेने थे। तो ही मेट उमार शेख थ्रू समवन, और उमार शेख ने इनको अगवा कर लिया, और इनको अगवा करने के बाद 2002 में इनको मार दिया। कई दिन तक बंदी बनाए रखा, इनके कई सारे वीडियोज़ प्रोपोगेंडा की तरह बनाए, और उसके बाद उसको मार दिया। उमार शेख आज की डेट में जेल में है। उस समय जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, अब तो ये इंडिपेंडेंट हो चुका है, लेकिन जेल में रहना और ना रहना बराबर है पाकिस्तान में। इस चीज को रेखांकित किया कि उमार शेख जैसे लोग जो आपके यहाँ पर बड़े आराम से फल फूल रहे हैं, जिनके ऊपर आप प्रॉपर केस भी नहीं चलाते हो, जिनको फांसी हो जानी चाहिए,
आप वैसे लोगों को खत्म करो, वैसे लोगों को बंद करो, तब जाके आप अपना डेलीगेशन यहाँ पर यूएस के अंदर भेजिए। उमर शेख के इस पूरे इंसिडेंट के बाद और डैनियल पर्ल की मृत्यु के बाद पूरा इसका पर्ल फैमिली के साथ जो प्रॉब्लम हुई थी वो सब कुछ रेखांकित किया। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा मेरा कॉलीग था डैनियल पर्ल, और बिलावल भुट्टो की बेचारे की बदकिस्मती थी कि सामने ब्रैड शर्मन पड़ गए, और उनके बहुत अच्छे मतलब क्लोज फ्रेंड, मतलब क्लोज कॉलीग में थे डैनियल पर्ल, और फिर उन्होंने अच्छी खासी उनको बिलावल भुट्टो को वहां पर सुना दिया और उनका मुंह बिल्कुल ऐसा छोटा सा हो गया। उसके बाद आगे उन्होंने इस बारे में भी बात करी कि जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हो गए, चाहे वो हिंदूज हो गए, चाहे वो अहमदिया मुस्लिम्स हो गए, इनके ऊपर जबरदस्त वायलेंस होता है। इनके पास बेसिकली कोई भी राइट नहीं है, इनके पास मतलब एक प्रॉपर मतलब बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स जो होते हैं वो भी नहीं है। ये बेचारे वोट भी नहीं कर सकते हैं, इनके साथ इतना जबरदस्त डिस्क्रिमिनेशन होता है, और आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो भी बहुत अनइक्वल है। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान में आज भी हैं। जब आप इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करोगे, जब आप इन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करोगे, तब आपको शायद यूएस में डेलीगेशन लेके आना चाहिए। तब जाके आप दुनिया में ऐसा मैसेज दे सकते हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया और इंडिया ने हमारा छींकना बंद कर दिया, तब जाके आप ये सारी बातें कह सकते हो। तो अभी आप इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हो कि आप ऐसी अच्छी अच्छी बातें करो, और वो आपको शोभा भी नहीं देती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस उसमें उन्होंने रेखांकित किया। ब्रैड शर्मन ने मतलब कोई भी हिट, मतलब उन्होंने एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं यहाँ पर, जैसा लग रहा था कि वो लिस्ट बना के आए हुए हैं पॉइंट्स की। उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़े केस की बात करी। जब ओसामा बिन लादेन को सीआईए ढूंढ रहा था, वो पूरा ऑपरेशन चल रहा था, और उसके बाद ओसामा बिन लादेन को अबिटाबाद के एक घर में वो छिपा हुआ है, जब मिल गया वो, तो उसके बाद उसमें कंफर्मेशन के लिए बहुत सारी कोशिश करी थी सीआईए ने कि कंफर्म हो जाए कि ओसामा वहीं पर उसी घर में है या नहीं है, क्योंकि कहीं भी ऐसे अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कंफर्मेशन के लिए कई अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे थे। तो उसी कड़ी में इन्होंने एक पोलियो प्रोग्राम भी निकाला था वहाँ के एक लोकल डॉक्टर की मदद से। ये जो लोकल डॉक्टर थे, इनका नाम था डॉक्टर शकील अफरीदी। ये जो डॉक्टर शकील अफरीदी थे, इन्होंने सीआईए की मदद करी थी उस पोलियो प्रोग्राम में, ताकि ये घर घर जाएंगे पोलियो ड्रॉप पिलाने के बहाने, और वहां से ये डीएनए कलेक्ट कर लेंगे उस घर से जहाँ पे मतलब माना जा रहा था कि ओसामा छिपा हुआ है, और फिर वो कंफर्मेशन हो जाएगी डीएनए से कि ओसामा वहाँ है या नहीं है। लेकिन फिर वो घर में एंट्री नहीं देते हैं, बच्चे रहते हैं उस घर में, लेकिन वो एंट्री नहीं दी जाती है, और फिर वो पूरा प्रोग्राम हालांकि फेल हो जाता है। लेकिन जब ओसामा को खोज लिया गया, मार दिया गया, उसके बाद ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद जब पाकिस्तान की अथॉरिटीज को ये पता चला कि हमारे यहाँ डॉक्टर शकील अफरीदी ने सीआईए की मदद करी है, इनके ऊपर केस बनाए गए और इनके ऊपर ट्रीजन के केस लगाए गए और इनको जेल में बंद कर दिया गया। आज तक ये जेल में है और आज तक ये जेल से इनको छुड़ा नहीं पाया है। सीआईए ने बहुत प्रेशर डालने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर शकील अफरीदी, उनको ही फर्क नहीं पड़ता, उनका काम हो गया, वो निकल गया उधर से। तो डॉक्टर शकील अफरीदी आज भी वहां पर पाकिस्तान की जेल में है। इसको भी उन्होंने मार्क करते हुए कहा कि डॉक्टर शकील अफरीदी जैसे लोगों को आपको फ्री करना चाहिए। ओसामा बिन लादेन की जिसको मारे जाने में जिसने मदद करी है यूएस की सीआईए की, आप उसको कैसे जेल में डाल सकते हो? उससे ज्यादा अच्छा और डेमोक्रेटिक आदमी कौन हो सकता है? ये सारी बातें ब्रैड शर्मन ने बिलावल भुट्टो के मुंह पर फेंक के मारी हैं, और बिलावल भुट्टो के पास लिटरली इन किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं था। और ये ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान को ऑलमोस्ट हर कंट्री में झेलना पड़ रहा है। यूएस की में जो उनका मतलब इंटरनेशनल मीडिया, उसने इसके बारे में काफी ज्यादा लिखा है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले